बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक संविधान का, जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको मौलिक कर्तव्य के पहले मैंने मौलिक अधिकार आपको बता दिए हैं, नीति निर्देशक तत्व बता दिए हैं, राज्यसभा लोकसभा सदन बता दिया है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या हैं, इनकी ड्यूटी क्या है, वो सब मैंने आपको बता दिया। मतलब ये पूरा एमपीपीएससी 2020 के जो भी सिलेबस में है वो मैं आपको क्रमशः एक एक पॉइंट कंप्लीट कराते चल रहा हूँ। तो जो भी एमपीपीएससी 2020 की जो तैयारी कर रहे हैं और जो भी व्यापम पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। चलिए तो बात करेंगे अपन लोग मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटी की। फंडामेंटल ड्यूटी जो है इसका जिक्र कहाँ है, भाग 4 के ए में तो और अनुच्छेद 51 ए में। तो क्वेश्चन यही आता है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका जिक्र संविधान में कहाँ किया गया है। तो एक ध्यान रखिएगा, भाग 4 के भाग आ में और अनुच्छेद 51 ए में इसकी चर्चा की गई है मौलिक कर्तव्य की। और कई बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से। और इसको शामिल कब किया गया अपने भारतीय संविधान में, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 है ना, 1976 में 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था संविधान के अनुच्छेद 51 ए में। और इसकी जो वो समिति थी वो कौन थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ध्यान रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व जो है ये यूपीपीएससी में एक बार प्रश्न आ चुका है। ध्यान रखिएगा, यूपीपीएससी क्वेश्चन है कि सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है उसका मतलब वो किस मतलब उसने क्या किया था, है ना। तो उसने क्या किया था, मौलिक कर्तव्य के बारे में मतलब वो किया था और उसको 1976 में फिर जुड़वाया था 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय थी, ये ध्यान रखिएगा। आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री जो उस समय थी इंदिरा गांधी थी जब नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया था। जब यह संविधान में जोड़ा गया था तब 10 ड्यूटी थी, मतलब केवल 10 कर्तव्य थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब भैया इसको संविधान संशोधन में जोड़ा गया था तब कितने थे, 1976 में कितने को जोड़ा गया था, तो 10 संविधान संशोधन को जोड़ा गया था, 10 जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया था। लेकिन बाद में इसको क्या किया गया, जो 84वां संशोधन हुआ 2002 में, तो उसमें फिर क्या किया गया, 11वां उसको और जोड़ दिया गया। मतलब अब जो हो गए हैं 11 हो गए, पहले 10 थे अब 11 हो गए हैं 2002 से, जब 44वें संविधान संशोधन को किया गया। ठीक है, 84वें। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो इम्पोर्टेंट थे, इसमें से कई क्वेश्चन जो हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए, एक ये ठीक है और एक ये। तो इन क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए, इनको ध्यान रखिएगा, है ना। केवल मैं आपको अपनी नोट्स से ही बता रहा हूँ, जो मैंने नोट्स बनाई है उसी नोट्स से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरी नोट्स है वो बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन को मैंने इसमें क्या किया है, लिखा है, बेफालतू की चीज़ें इसमें नहीं लिखी हैं। अब चलिए वो जो मौलिक कर्तव्य हैं 11 के 11 वो क्या हैं, उनमें क्या चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, 7 मिनट 5 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। जिस राष्ट्र में आप रह रहे हैं वहाँ का आपको क्या करना है, उनके उसके आदर्श करना है, मतलब उसके मतलब जो भी संविधान है उसको पालन करना है, उनके आदर्शों का पालन करना है, संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का, सबका क्या करना है वहाँ पे आपको आदर करना है। हमारी स्वतंत्रता के लिए जिन राष्ट्रीय आंदोलन ने प्रेरित रखा है उनके आदर्शों को हृदय से संजोए रखना तथा पालन करना। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए जिन राष्ट्रीय आंदोलनों ने क्या किया था उनको मतलब आपको प्रेरित रखना है अपने अंदर, मतलब उसको हृदय में संजोए रखना है। जो इसकी तीसरी है वो क्या है, भारत के सभी नागरिक देश की एकाग्रता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। मतलब जो भी एकता है, प्रभुता है, अखंडता है, इसका हम लोग को क्या करना है, रक्षा करना है। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य 3 हुए। मौलिक कर्तव्य चौथा क्या था, देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर सेवा करें। ठीक है, देश की क्या करना है, अपन को रक्षा करना है। ये कोई भी जैसे उटपटांग आदमी दिखे तो उसके बारे में सरकार को बताना है, पुलिस वालों को बताना है। ठीक है, और भी ऐसी कोई चीज़ है, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत ऐसी आ ही पड़ती है कि अपन लोग को बुलाया जाए
तो अपन लोग भी क्या करें, ऐसी स्थिति में शामिल हो। जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, तो उसके लिए क्या बोल रही है सरकार कि आप भी सहयोग करें। सहयोग इट मीन्स घर में रहें, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को करें आप लोग। भारत के लोग तालमेल, एकता एवं भाईचारा बनाए रखें। भाईचारा बनाना है भैया, मतलब अपन को आसपास अपने लोगों से मिलजुल कर रहना है, सभी लोगों से, चाहे वो कोई भी जात धर्म का हो। हमारी सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली का महत्व बना, मतलब अपनी संस्कृति को और अच्छा बनाना, उस पर गौरव महसूस करना। प्राकृतिक पर्यावरण, 7वां नंबर क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। वन, झील, नदी, जीवों की सबकी क्या करना है, अपन को रक्षा करना है। जैसे कोई भी नदी झील में गए तो आप ये ना करें कि वहाँ पे आप उसमें कुछ गंदी चीज़ मिला दें, है ना। या अगर मान लीजिए आप कहीं वन क्षेत्र गए तो ऐसा ना करें कि वहाँ पे आप वन क्षेत्र में कोई चीज़ जैसे आग वगैरह लगा दे। तो इस तरह के गलत काम ना करें, उसकी अपन को क्या करना है, रक्षा करना है। क्योंकि आए दिन देखा जा रहा है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे आप अगर देखें तो इतनी ज़्यादा आग का मामला सामने आ रहा है, जो अग्नि का मामला है, कि कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे लोग आग लगा देते हैं। जैसे बीड़ी पीते रहते हैं, उसी को वहीं फेंक दिए, बुझाए नहीं अच्छे से, है ना। महुआ बिनने जाते हैं तो वहाँ आग लगा के साफ करते हैं, इस तरह से आग लगा देते हैं और फिर उसको अच्छे से बुझाते नहीं, और वो आग क्या होती है, बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी कितना नुकसान हुआ इस आग के कारण, है ना। चलिए आगे चलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और क्या लिखा, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। अपने को हमेशा मतलब अपना भी विकास करना है, साथ में देश का विकास कैसे होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे, ज्ञानार्जन करेंगे और अपन लोग कुछ कार्य करेंगे देश में, तो वो अपने देश का भी भला होगा। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। कोई भी सार्वजनिक सरकारी संपत्ति है तो उसको सुरक्षित रखें। उसमें आप ये ना सोचें कि सरकार की तो है, इसको अपन ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो ये चीज़ क्या है, गलत है, ठीक है। सभी व्यक्ति आगे बढ़ें जिससे आप और देश दोनों बढ़े। मतलब देखिए, अगर मैं, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरी फैमिली, सभी लोग अगर खाएंगे पिएंगे सोते रहेंगे तो क्या होगा, अपन लोग मतलब मैंने देश का ही खाया, लेकिन देश को ऐसा कोई कार्य करके दिया नहीं। लेकिन मैं पढ़ूंगा, अगर अच्छा कार्य करूंगा, अपने देश के लिए कोई कार्य करूंगा, गवर्नमेंट जॉब में हो जाऊंगा, फिर क्या हो जाएगा, जब गवर्नमेंट जॉब में हो जाएंगे तो देश के लिए कुछ करेंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं होते, आप सरकार, अगर मान लीजिए किसी गांव में हैं, खेती पाती कर रहे हैं, मान लीजिए मेहनत से किए, तो उसका जो अनाज हुआ उससे क्या हुआ, देश की जीडीपी में फायदा हुआ। मतलब इसी प्रकार का क्या करना है अपन लोग को, जब अपन खुद का विकास करेंगे तो अपने आप देश का विकास हो जाएगा, ठीक है। सभी व्यक्ति आगे बढ़े वाला हो गया ना। और ये जो 11वां था, ये 84वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जो 2002 में हुआ था। माता पिता अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा का क्या करेंगे, अवसर उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा मौलिक कर्तव्य, रूस के संविधान से लिया गया है। तो आप सभी लोग इसे पढ़ें, ठीक है, और आगे बढ़ें, सिलेक्शन लें, ठीक है। और मैं इसी तरह से आपको MPPSC 2020 का पूरा एक एक टॉपिक क्लियर कराता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो कोई दिक्कत हो मुझसे आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।